नमस्कार, मैं हूं रविंजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का नया और छोटा सा जिला है महूगंज। महूगंज में पिछले 3 दिन से हम क्या कहें, ये राजनीतिक संकट है या एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा है, लेकिन 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं प्रदीप पटेल, उन्हें उनकी ही सरकार की पुलिस ने नज़रबंद करके रखा हुआ है। समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आज तीसरा दिन है और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पहले वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो संभाग आयुक्त हों या आईजी हों, उन्होंने कोशिश की उन्हें समझाने की। इसके बाद में कल रात को मध्य प्रदेश के जो राज्य मंत्री पशुपालन हैं, जो महूगंज के प्रभारी मंत्री भी हैं लाखन सिंह जी पटेल, उन्होंने पहुंचकर भी विधायक जी से बात की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकला है। विधायक जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वहाँ जो महादेवन मंदिर है उसके भूमि पर जो इंक्रोचमेंट है उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। विधायक जी का ये भी कहना है कि जैसे ही मुझे नज़रबंद से मुक्त किया जाएगा, मुझे छोड़ा जाएगा, मैं सीधा उसी मंदिर पर पहुंचूंगा और जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाने की कार्रवाई करूंगा। उनका कहना है कि मेरा तो हिंदू समाज से कमिटमेंट है। कमिटमेंट प्रशासन ने भी किया था, लेकिन वे अपने कमिटमेंट पे खरे नहीं उतरे हैं। अब हम खबर को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल 3 दिन पहले यानी कि 19 नवंबर को करीब दोपहर 3-4 बजे के आसपास विधायक जी और कुछ लोग जेसीबी मशीन लेकर इस मंदिर में पहुंचे थे। ये महूगंज से लगभग 15 किलोमीटर दूर महादेवन मंदिर है, जहां मंदिर की 9 एकड़ जमीन पर इंक्रोचमेंट बताया जा रहा है। इंक्रोचमेंट करने वाले में बड़ी तादाद मुसलमानों की भी है और कहा यह जा रहा है कि मुसलमान इसे लेके हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई स्टे नहीं दिया है। प्रशासन ने इनको इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए नोटिस तो दिया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइन है इंक्रोचमेंट हटाने को लेके, उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाना चाहिए। अभी वो 15 दिन पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन अब विधायक जी इस बात पर अड़े हुए हैं कि आखिर प्रशासन इंतजार किसका कर रहा था। जब ये तमाम सारी बातें राज्य शासन के भी आदेश थे कि इंक्रोचमेंट हटाया जाना चाहिए, तो प्रशासन इसे क्यों नहीं हटा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं और उनका ये भी शायद मानना है, उनके समर्थकों का ये मानना है कि प्रशासन जानबूझकर छूट दे रहा है ताकि एक दूसरे पक्ष को हाईकोर्ट का स्टे मिल जाए। हाईकोर्ट में स्टे मिले इसके पहले वे चाहते हैं कि ये इंक्रोचमेंट हट जाए। जैसा मैंने बताया कि 19 तारीख की शाम को वे जेसीबी और अपने समर्थकों के साथ वहाँ इंक्रोचमेंट हटाने गए थे, तो वहाँ दोनों तरफ से फतरा हो गया था, कई लोग घायल हुए थे। और उसके बाद पुलिस ने यानी कि महूगंज के जो एसपी हैं रचना ठाकुर, उन्होंने विधायक जी को हिरासत में ले लिया था और हिरासत में लेके वज्र वाहन के साथ में उन्हें रीवा रवाना कर दिया था। खबर यह है कि उनके साथ में लगभग 15-20 समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया था और 3 ऐसे पत्रकार जो वहां कवरेज कर रहे थे उन्हें भी नज़रबंद करके वहां से हटा दिया गया था। ये पत्रकार, विधायक जी और विधायक जी के समर्थक, इन सब लोगों को रीवा पुलिस लाइन के सामुदायिक केंद्र में रखा गया है। आज भी विधायक, आज जब मैं आपको ये प्रोग्राम बना रहा हूं उस समय तक विधायक आज भी रीवा के सामुदायिक केंद्र में हैं और उन्हें ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आप प्रशासन को टाइम दीजिए, प्रशासन स्वयं इस पूरे इंक्रोचमेंट को हटाएगा। लेकिन शायद विधायक जी को अब प्रशासन पर भरोसा नहीं है। वे कहते हैं कि यदि हटाना होता तो ये कई दिनों से ये मामला चल रहा है, इसको हटा दिया जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हटाया है। और वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि जैसे ही उन्हें नज़रबंदी से हटाया जाएगा, यहाँ से मुक्त किया जाएगा, जैसे पुलिस उनको छोड़ेगी, वे यहाँ से सीधे उसी मंदिर में पहुँचेंगे और वहाँ जो हिंदुओं से उनका कमिटमेंट है उसे पूरा करेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले अब एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सारे वीडियो मेरे पास हैं और मैं आपको बड़ा साफ कर दूं कि ये वीडियो मुझे रीवा के वरिष्ठ पत्रकार रामानंद जी जो पांडे हैं, जो विराट न्यूज़ चलाते हैं, उन्होंने भेजे हैं। ये तमाम सारी जानकारी भी हमें रामानंद जी पांडे जी के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनको क्रेडिट देते हुए ये वीडियो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले कल सुबह संभाग आयुक्त BS जामोद और IG महेंद्र सिंह सिकरवार जब विधायक जी और उनके समर्थकों से मिलने पहुंचे तो उस समय जो सामुदायिक केंद्र के बाहर धूप में कुर्सी डालकर इन सब ने एक साथ नाश्ता किया है। आप जरा ये विजुअल देखिए किस तरह विधायक जी के साथ बैठकर वरिष्ठ अधिकारी नाश्ता कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं।
इसी वीडियो में हमें एक और चीज नजर आई। संभवतः ये जब विधायक जी की गिरफ्तारी हुई होगी तब उनकी हथेली पे कोई चोट लगी है। वे अपनी चोट जब सबको दिखाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि इस पर बैंडेज लगा दें, कोई बहुत बड़ा नहीं है कि बैंडेज लगने से ठीक होगा। उसी समय जो एक डीआईजी हैं वो बैंडेज लेने गाड़ी की तरफ जाते हैं। ये विजुअल में भी हमें साफ दिखाई दे रहा है। वो पट्टी लगा के मोटी सी पीठ वो नहीं है क्या, एक बैंडेड मंगा दो, बैंडेड लगा दो। हाँ, ज्यादा सही हो। नहीं, बैंडेड लगा, बैंडेड अच्छा मेरा रहेगा। बैग ले आना हो सकता है उसमें, मेरा बैग ले आना था। बैंडेड आता है ना, वो वॉश एंड वो उसका आता है, वो डिटॉल का वो लगा सकते। ये नहीं, वो वाला। इसी बीच में खबर है कि 3-4 पत्रकारों को भी वहां हिरासत में रखा गया था। तो वहां मीडिया वालों ने विधायक जी से पूछा कि भाई इन पत्रकारों का क्या दोष है। विधायक जी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। माननीय विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल जी, भाई साहब जानकारी जानना चाहूंगा कि आपके साथ साथ में पत्रकारों को नया बंद किया गया, जब वो आपको सवाल पूछ रहे थे कलेक्टर से कि आखिर विधायक जी को कहाँ ले जाया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है। अब ये तो वो बताएंगे कि क्यों बंद किया पत्रकारों को, पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ पत्रकार भी नजरबंद हैं जी। तो ये तो मैं देख रहा हूँ नजरबंद है जी, पर किस लिए बंद करवाया है, क्यों बंद करवाया है, ये तो मतलब विधायक को पूछना पत्रकार को नागवार गुजरा, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अब मैं आपको बता दूं कि कल आईजी और संभाग आयुक्त के वहां से रवाना होने के बाद, क्योंकि हमें खबर यह है कि विधायक जी ने बड़े साफ साफ शब्दों में इन अधिकारियों को बोल दिया कि आपने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मुझे अपना कमिटमेंट पूरा करना है। मैंने जो हिंदुओं से कमिटमेंट किया है, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो मंदिर की ज़मीन है, वहाँ जो इंक्रोचमेंट है वो नियमानुसार हटाया जाना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि विधायक जी को इस मुद्दे पर समर्थन काफ़ी अच्छा मिल रहा है महूगंज में। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप जाइए, आप जब तक मुझे नज़रबंद रखना चाहें रखिए, आप जब तक मुझे गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मैं जिस दिन भी यहाँ से छूटूंगा, जिस क्षण छूटूंगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं सीधा उस स्थान पर जाऊँगा, मंदिर जाऊँगा और फिर से अपने जो हिंदू समाज है उनके साथ मिलकर जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाने की कार्रवाई करूँगा। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। इसी बीच में मीडिया ने विधायक जी से पूछा कि आखिर ये सब क्या है घटनाक्रम, और विस्तार से जो उन्होंने जानकारी मीडिया को दी वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ। 20 घंटे के आसपास हो चुकी हैं, आपको नजरबंद हुई, पता चला कि आए वो जिले के संभागीय अधिकारी आपसे मिलने आए, क्या कहना था उनका? आईजी थे, डीआईजी थे और कमिश्नर साहब थे, आए थे सुबह। जी सर। उनका कहना था कि 15 दिन का समय, तो हमने कहा हिंदू समाज है, 15 दिन का समय दे, 20 दिन का समय दे, 25 दिन का समय दे, आप जाइए बात करिए। जी। मगर मैं यहाँ से आप छोड़ेंगे तो मैं सीधे जो अतिक्रमण है उसको हटाने जाऊँगा। मेरा कमिटमेंट हिंदू समाज से है। आपने 3 महीने का आश्वासन दे करके अपने कमिटमेंट को तोड़ा है, मैं अपने कमिटमेंट को नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं जो है किसी भी हालत में मैं यहाँ से छोड़ेंगे बात, तो यहाँ से छोड़ेंगे तो मैं यही करूँगा। क्षेत्र की जनता को जिस तरह अभी जो वहाँ से मैसेज आ रहे हैं कि उनको पुलिस उठा रही है, लोग हताश हो रहे हैं, तो उनको आप हिंदू समाज के लिए क्या मैसेज देना, संदेश देना? हिंदू समाज को माने ये तो प्रताड़ना का विषय है ना जी। लोग माने जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं जी, आप ये दिखाना चाहते हो कि दोनों पक्ष को पकड़ रहे हैं और लोगों के घरों में जा रहे हैं आप पकड़ने, मंदिरों में जो गए उनको पकड़ा गया। आप ये ढूंढ के लोग घरों में क्या डर का माहौल पैदा करना चाहते हो? किसी भी सूरत में हिंदू नहीं डरेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई हैं सबको बताना चाहता हूँ कि चाहे जो करना पड़े, मैं जिस दिन छूट के यहाँ से जाऊँगा मैं सीधे वहाँ पर देवराम मंदिर में पहुँचूँगा और वहाँ पर हजार लोग आकर के हम अपना स्थान लेके रहेंगे, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। हताश होने की जरूरत नहीं, किसी को कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। और जिसके घर से लेके जाएंगे, और मैं अगर जरूरत पड़ेगी तो इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे जी, और पूरा हिंदू समाज लड़ाई लड़ेगा। किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। हम अपना स्थान भी लेंगे और किसी के ऊपर जबरदस्ती मुकदमा भी नहीं लगने देंगे। क्या इस बात की आपकी जानकारी है कि
प्रशासन द्वारा लोगों के ऊपर NSA लगाया जाएगा। नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, पर अगर लगाएंगे NSA नहीं, जो जो धारा लगाना वो लगा लेंगे, मगर हम अपनी जमीन लेंगे और उस जो धारा लगाएंगे उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी किसी भी सूरत में। हिंदुओं की आस्था का, हिंदुओं के सम्मान का, हिंदुओं के सनातन का, हमारा हमारी सनातनी व्यवस्था को हमको बचाने के लिए जो जो करना पड़ेगा हम वो सब करेंगे। तो आपने ये सुना, जब ये बात तय हो गई और ये खबर भोपाल तक आई कि विधायक जी अब किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी खाली हाथ लौट गए हैं, ये तय नहीं हो पा रहा है कि हम विधायक जी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें या उन्हें सुरक्षा के नाम से कब तक पुलिस लाइन में रखा जाए। तो ये समाचार आने के बाद में भोपाल से मध्य वहाँ के महूगंज के जो प्रभारी मंत्री हैं लखन पटेल, उन्हें यहाँ से रवाना किया गया। लखन पटेल जी वहाँ पहुँचे, सामुदायिक केंद्र में उन्होंने विधायक जी से चर्चा की है और सबसे बड़ी बात है कि कुछ चने बुलवाए गए और विधायक जी ने और प्रभारी मंत्री ने बैठ के चने चबाए और चने चबाते चबाते उन्होंने काफ़ी चर्चाएं की हैं। पहले आपको वो विजुअल दिखाता हूं कि दोनों ही विधायक जी और प्रभारी मंत्री वहां सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चने चबा रहे हैं और इन तमाम सारे मुद्दों पर प्रभारी मंत्री ने पूरा फीडबैक विधायक जी से लिया है। ये विजुअल भी देख लीजिए। प्रभारी मंत्री जैसे सब तरह है वहाँ भी गए हैं, सबसे सरलता से मिलना सारा प्रभारी मंत्री जी के घर में कर्मचारी स्टाफ सब तो आपने देखा प्रभारी मंत्री विधायक की लंबी बात हुई है। उसके बाद में प्रभारी मंत्री ने मीडिया से जो कुछ कहा, उनका ये कहना है कि बहुत सारी जानकारियां मैं विधायक जी से ली है। वे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है और वे जो कुछ कर रहे हैं सोच समझ के ही कर रहे होंगे। उनका कहना है कि मैं ऊपर तक सारी खबर पहुंचाऊंगा और अब जो निर्णय ऊपर से होगा वो बाद में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो जो मीडिया से कल बात की है लखन सिंह जी पटेल, राज्य मंत्री डेयरी विकास जो मध्य प्रदेश के हैं, पशुपालन विकास, उन्होंने जो कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। पूरे पार्टी के लोग हैं, हमारे विधायक हैं, तो उनसे सब बातचीत कर रहे थे, हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे। आपने फोटो आए होंगे बाहर आपके पास चने खाते हुए, हम लोग सब चने खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, सब कुछ, क्योंकि पार्टी के लोग हैं सब हम लोग। 2 दिन बीत चुके हैं, क्या चल रहा है अभी तक? यहाँ 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन से हमको यहाँ रखा गया है, चल क्या रहा है यहाँ? कुछ उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया है। उनकी गिरफ्तारी हुई है तो क्या अभी पेश क्यों नहीं किया गया? नहीं, गिरफ्तारी हुई तो मेरे ख्याल से मेरे पास कोई जानकारी नहीं। वीडियो वायरल हुआ था मोहन से कलेक्टर साहब को, वो कह रहे हैं कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जेल लेके जा रहे हैं। मैं इसको देखता हूँ। उनके परिजनों को सूचना दी गई है गिरफ्तारी की। अच्छा, 126 और 170 जैसी धाराएं लगी हुई। किस बात को लेकर नाराज है? जो अतिक्रमण की बात है, जो आप सबको जानकारी है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो नोटिस सूचना दी गई थी, वो सूचना के तहत काम क्यों नहीं हुआ, अतिक्रमण क्यों नहीं हटा, वो उस बात को लेके वहाँ बातचीत हुई थी। तो चूंकि धरने पे बैठ जाते हैं, कभी आईजी आपके खिलाफ भी आरोप लगाते हैं, क्या देखिए ये व्यक्तिगत बात भी हो सकती है, कोई पार्टी थोड़ी कहती है सब चीजें। कई घंटे आपने बात की है, चर्चा क्या निष्कर्ष क्या निकला था? यार क्या 3 घंटे में हम अकेले यही बात थोड़ी करते हैं कि बाकी सब चीजें भी हम लोग बातचीत कर रहे थे। क्या विधायक जी अभी यहीं रहेंगे कि अब? अभी मैं ऊपर बात करके करता हूँ। मांगे क्या है, मांगे क्या उनकी? सिंपल सी मांग है यार, जिस बात को लेके ये हुआ है कि अतिक्रमण जो शासन ने आदेश दिया वो हटाया जाए, परंतु बड़ी घटना हुई सर विधायक जी के आने के बाद हुई, ऐसा आरोप लग रहा है। क्या घटना जी ने ही जेसीबी पहुंचाई, जेसीबी उन्होंने बुलाया। ये गलत है, ये गलत है। के लोगों को कहना है सर जिसका नहीं ट्रांसफर कोई ट्रांसफर की बात नहीं, ना ट्रांसफर की कोई बात है और न कोई ये बात है। ये व्यक्तिगत चल रहा है सर क्या? नहीं कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये जनता के जनप्रतिनिधि है, तो जनता की बात कर रहे हैं। सर विधायक जी का यार सारे विधायक जी का कहना है कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो क्या जिन्होंने जिंदाबाद के नारे लगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा कोई सबूत मिलेगा तो जरूर होगी कार्रवाई। अगर कही रहे हैं सर, नहीं मेरे से ऐसी कोई बात नहीं। विधायक है, अभी तक कोई नहीं आया, आप दूर से वहाँ से आए हैं, या ऐसा क्यों चल रहा है? 6 विधायक यहाँ भाजपा के हैं, एक सांसद भी है। चूंकि मऊगंज जिले के हैं और मैं मऊगंज का प्रभारी हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, अगर हमारे जिले में कोई घटना बात होती है, कोई चीज होती है, तो उसकी मेरी जिम्मेवारी। सर 70 के एक विधायक को इस तरह से पुलिस निगरानी में रखना क्या
नहीं, निगरानी में नहीं रखा है। अब फिर वही बात है, कोई गिरफ्तार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और फिर ये आप लोग करेक्ट हो जाओ पहले। सबको करेक्ट आप कर। मैंने कर दिया ना करेक्ट, मैंने कर दिया करेक्ट कि जो बातचीत है वो हो गई है, हमारी बात हो गई है। मैं ऊपर बात क्या समाधान, क्या रास्ता निकल आएगा, अभी आपको सम्मान चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा, ये प्रभारी मंत्री का भी आपने वर्जन सुन लिया है, लेकिन फिलहाल तय नहीं कर पा रही है सरकार, तय नहीं कर पा रहा है प्रशासन कि आखिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। आज दिन भर फिर से कोई एक्सरसाइज होगी, फिर से विधायक जी को मनाने की कोशिश होगी, फिर से कुछ ऐसा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री जी खुद विधायक जी से बात करें फ़ोन पे और उन्हें समझाएं कि इस समस्या का समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि शासन प्रशासन मिलकर कैसे भी ये जो राजनीतिक संकट आप कह सकते हैं, इसे आप पॉलिटिकल ड्रामा कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस है। क्योंकि विधायक जी ने प्रॉमिस किया हुआ है अपने समर्थकों से, अपनी जनता से, अपने मतदाताओं से, वे अपने प्रॉमिस पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि इंक्रोचमेंट कोई विधायक नहीं हटा सकता है, लेकिन विधायक जी का कहना है कि हमने पर्याप्त समय दिया प्रशासन को, हमें प्रशासन मजबूर कर रहा है कि हम इस कानून को हाथ में लें और खुद इंक्रोचमेंट हटाने के लिए उतरें। आखिर ये परिस्थितियां क्यों बनी, इसके लिए कौन दोषी है, कौन इस तरह का इस समस्या का आप समाधान निकालेगा, ये तमाम सारे सवाल इस समय रीवा और मऊगंज में खड़े हुए हैं। शासन प्रशासन के लोग वहाँ परेशान हैं कि अब किस तरह से क्या होगा। देखते हैं कि क्या आज वाकई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधायक जी से बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी विधायक जी से बात करेंगे, या विधायक जी को भोपाल बुलाने का कोई प्रयास होगा जहाँ बैठकर इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाएगा। आज दिन भर हमारी नज़र इस घटनाक्रम पर रहेगी। जैसे जैसे सूचनाएं मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे। लेकिन फिलहाल मऊगंज जैसे छोटे से स्थान पर विधायक की नाराजगी अब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पर भारी तो पड़ रही है। और विधायक जी के बारे में मैं वहाँ जब स्थानीय लोगों से बात करता हूँ तो 2-4-10 लोगों को छोड़ दिया जाए, 90% लोग ये कहते हैं कि विधायक गलत नहीं है। विधायक लगातार प्रशासन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही, शासन की कुछ लापरवाही है जिसके कारण से इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हो गई हैं। इसके पहले भी आपने देखा कि इन्हीं विधायक ने पूरे मऊ, रीवा, मऊगंज और आसपास के इलाके में जो नशीले पदार्थ हैं उसे लेकर तब काफ़ी मूवमेंट चलाया था। हमने ये भी देखा था कि विधायक जी वहाँ एडिशनल एसपी के पैरों में जाकर गिर गए थे और कहा था कि मेरी हत्या हो जाएगी, आप मेरी हत्या करा सकते हैं। इस तरह की तमाम सारी बातें पिछले 1 महीने से, सवा महीने से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। विधायक जी को भोपाल बुलाने की कोशिश भी हुई थी, संगठन ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वे भोपाल अभी तक नहीं आए हैं। हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक वे भोपाल नहीं आए हैं। लेकिन एक बात तय है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन दोनों ही अभी विधायक जी के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं। विधायक जी को समझाने की कोशिश चल रही है, उनकी समस्या के समाधान का कोई तरीका निकालने की भी कोशिश चल रही है। अब देखना है कि इसका आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है, विधायक जी के इस पूरे मूवमेंट का, समस्या का पूरा हल क्या निकलता है। हम जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आपको शेयर करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।